खामोश रात विद राजेश। रात गहरी थी। घर के कमरे में हल्की नीली रोशनी जल रही थी। बाहर हवा खिड़कियों को धीरे धीरे हिला रही थी और अंदर कुछ दोस्त एक अजीब सी चीज के आसपास बैठे थे। उनके बीच टेबल पर पड़ा था एक सूखा हुआ इंसानी हाथ, पत्थर जैसा सख्त, जले हुए रंग का, जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाकर संभाल के रखा हो। सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। उनके लिए ये एक गेम था, एक चैलेंज। जो भी इस हाथ को पकड़ता सिर्फ 2 शब्द बोलता, टॉक टू मी, और फिर दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता। सबसे पहले मियाँ ने हाथ उठाया। उसके दिल में दर्द था, माँ की मौत का दर्द, जो अब तक उसके अंदर कहीं छुप कर बैठा था। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, कमरे की हवा ठंडी हो गई। उसके सामने एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद और होंठों पर एक टेढ़ी सी मुस्कान। मियाँ का गला सूख गया। दोस्त चिल्लाए, अब बोलो, आई लेट यू इन, उसने डर के साथ कहा। अगले ही पल वो रूह उसके अंदर घुस गई। मियाँ का शरीर झटके से हिलने लगा, आंखें पलट गईं, होंठ अजीब सी हंसी में खुल गए। लेकिन अजीब बात यह थी, मियाँ को डर के साथ मजा भी आ रहा था, जैसे उसने पहली बार जिंदा होने का असली एहसास महसूस किया हो। और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली रात फिर सब इकट्ठा हुए। अब ये गेम एक एडिक्शन बन चुका था। हर कोई स्पिरिट्स को देखना चाहता था, हर कोई दूसरी दुनिया की झलक चाहता था। लेकिन एक रूल था, 90 सेकंड से ज्यादा स्पिरिट को अंदर नहीं रहने देना, क्योंकि उसके बाद रूह तुम्हारे अंदर अपना घर बना लेती है। मियाँ ने इस बार अपने छोटे भाई जैसा प्यारे लड़के रायली को भी अलाउ कर दिया। सबको लगा मजाक है, थोड़ा थ्रिल, थोड़ा फन। रायली ने हाथ पकड़ा, टॉक टू मी। उसकी आंखों के सामने एक बूढ़ी औरत आई। उसका चेहरा काला, आंखें खून से भरी, और फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मां को जानती हूं। रायली का दिल भर आया। उसने सोचा उससे मियाँ की मां मिलेगी, लेकिन ये एक ट्रैप था। 90 सेकंड्स कंप्लीट होने से पहले ही रायली पैनिक में चिल्लाने लगा। स्पिरिट उसके अंदर और गहरी उतर गई। अगले ही पल उसने अपना सर टेबल पर इतनी जोर से मारा कि खून हर तरफ फैल गया। सब दोस्त चीख पड़े। मियाँ की सांसें रुक गईं। उसकी एक छोटी सी क्यूरियोसिटी ने रायली की जिंदगी को नरक बना दिया। हॉस्पिटल की सफेद दीवारों के बीच रायली कोमा में पड़ा था। मशीन्स बीप कर रही थी, डॉक्टर्स हेल्पलेस थे, लेकिन मियाँ को लग रहा था रायली को कोई और चीज पकड़े हुए है। उस रात जब वो घर आई, अंधेरा था, और अंधेरे में उसने अपनी माँ को देखा। उसकी माँ, वही प्यारी मुस्कान, वही नर्म आवाज, मियाँ, रायली को बचाना है तो उसे मेरे पास भेजना होगा। मियाँ टूट चुकी थी। दर्द इंसान को सबसे ज्यादा वल्नरेबल बना देता है, और स्पिरिट्स इसी दर्द का फायदा उठाती हैं। मियाँ को लगने लगा ये सब उसकी माँ सच में बोल रही है। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आया। वो उसकी माँ नहीं थी, वो एक ईविल स्पिरिट थी, जो मियाँ के गिल्ट और इमोशंस को यूज कर रही थी। क्लाइमैक्स की रात। हॉस्पिटल का कॉरिडोर सुनसान था। रायली अनकॉन्शियस बेड पर पड़ा था। मियाँ ने उसका व्हीलचेयर संभाला। उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, उसे दूसरी दुनिया में भेज दो, वही सेफ रहेगा। लिफ्ट के पास पहुंचकर मियाँ रुक गई। उसके सामने स्पिरिट्स का पूरा झुंड था, जले हुए चेहरे, टेढ़ी हंसी, और उनके बीच उसकी फेक माँ। सब उसे पुश कर रहे थे। एक पल के लिए लगा मियाँ रायली को मौत के मुंह में ढकेल देगी, लेकिन लास्ट सेकंड उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। रायली बच गया और मियाँ दूसरी दुनिया में चली गई। अब अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। मियाँ ने आंखें खोली तो अपने आप को एक सुनसान जगह में पाया। न हॉस्पिटल, न दोस्त, न फैमिली, सिर्फ सन्नाटा। और फिर किसी ने एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, वही सूखा हुआ हाथ। दूर से किसी की आवाज आई, टॉक टू मी। मियाँ समझ गई, अब वो खुद एक स्पिरिट बन चुकी है। अब कोई और दुनिया में बैठा उसे गेम समझकर बुला रहा है, और साइकिल फिर से शुरू हो चुकी थी। एक ऐसा गेम जिसका एंड कभी नहीं होता।